बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर तुम्हें सबकी रूहानी खातिरी करनी है। खुशी की खुराक खाना और खिलाना है। यही है सच्ची खातिरी करना। तो रूहानी खातिरी का अर्थ क्या होगा भाई? रूहानी खातिरी का मतलब होता है कि अंतर आत्मा से किसी के भी प्रति दुर्भावना ना हो, अंतर मन में सबके प्रति शुभ भावना हो, कल्याण की भावना हो। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, चाहे कोई कैसी भी स्थिति में है, चाहे किसी की आदत खराब है, चाहे कोई परिस्थिति के वशीभूत है, लेकिन सबके लिए मंगल कामना रखना सदैव उसे लिखने की या दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसे कहते हैं रूहानी खातिरी। देखो, बाहर से खातिरी तो लोग बहुत करते हैं, कई किस्म से करते हैं, लेकिन अंदर से साफ दिल रखना ये मुख्य पुरुषार्थ है। अंदर से साफ दिल कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही रख पाते हैं। तो जांच करिए, ज्ञान ही वही है, अंदर की सफाई, बाकी और कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं है। बाबा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाकर, ऐसी बड़ी झाड़ू देकर, ज्ञान रूपी झाड़ू देकर पूरे अंदर की सफाई करते हैं। तो आप अपने अंदर की सफाई करने में कितने सफल हुए हैं, ये जांच कीजिए। तभी आप स्वयं बहुत खुश रहेंगे और सबको खुश करते रहेंगे। वास्तव में अंदर के दिल की सफाई ही व्यक्ति को खुश करती है। बाकी तो ढेर सारे चुटकुले, कथा कहानी, ये तो टेम्परेरी खुशी है, ये सदा की खुशी नहीं रहती। आप खुद सोचिए कि किसी के अंदर का व्यवहार सदा याद रहता है और कोई चुटकुला कुछ पल में ही भुला दिया जाता है। तो करना क्या है, ये बाबा ने आज 10 जनवरी 2022 की मुरली में शुरू में ही कहा, मीठे बच्चे, है ना भाई? मीठे बच्चे, क्या करना है? सबकी सच्ची खातिरी करना है। अभी बहुत अच्छे से समझिए। बाबा कहते हैं, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी का जौहर भरने की विधि क्या है, उससे कौन कौन से फायदे होंगे। तो देखो, जब भी किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। माने वो आत्मीयता होनी चाहिए। आत्मा समझना माना आत्मीयता, वो नेचुरल प्रेम होना चाहिए उस आत्मा के प्रति। फिर उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी गरीबी अमीरी, उसकी योग्यता, ये सब दिखाई ना दे। ऐसे बिंदु समझकर, बिंदु समझना मतलब किसी भी प्रकार का कोई बाहरी भाव ना हो, कोई लेने का भाव ना हो, सामने वाले का कोई व्यवहार न दिखे, है कि नहीं भाई? सामने वाले की कोई जो है अवस्था न दिखे। बिल्कुल आप उसे परम धाम की शांति वाली अवस्था में समझकर उसे ज्ञान दो। आत्मा समझकर ज्ञान दो का अर्थ बहुत गहरा है। इससे क्या होगा, जब आप आत्मा समझकर अर्थात शांत स्वरूप में सामने वाले को समझो, बाकी तो अशांत स्वरूप उसका बाहरी रूप है, लेकिन आंतरिक रूप तो उसका शांत ही है, क्योंकि वो शांति धाम की ही रहने वाली आत्मा है। इतना गहरा ज्ञान इस संसार में किसी ने भी नहीं दिया है। एक प्यारे बाबा की ये मुरली चल रही है, बहुत बारीक समझने की बात है। तो इस नई आदत से किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसे झट तीर लग जाएगा। आप कई बार कहते हैं, अरे लोग समझते ही नहीं है। अरे लोग समझेंगे क्यों नहीं? आपने वो जौहर नहीं भरा है,
अपने अंदर रूहानी प्यार का, अपनेपन के भाव का जौहर नहीं भरा है। बाबा ने बहुत सारे ऐसे गीत बनवाए, वो अंदर जब सफाई होती चली गई तो सुंदर सुंदर गीत बनते चले गए। स्वतः निर्माण स्वतः होता है। बड़ी गहरी बात समझने की है कि अपनेपन के भाव का विस्तार हो, शांति जीवन का एक सार हो, आपस में भाईचारा और प्यार हो, सबके लिए सबके हृदय में प्यार हो। ऐसे करके देखो पूरा गीत बना था, है ना। जल्दी जल्दी हमने मुरली सुन ली। अरे मुरली हम सुन क्यों रहे हैं भाई, पहले ये तो समझो। निर्माण के लिए मुरली सुन रहे हैं। हमने फॉर्मेलिटी बतौर मुरली सुन ली, इतने समय पे मुरली सुनना है, ये नहीं। माने एक हमने परिपाटी जैसी बना ली, ऐसा नहीं करना है। हमें निर्माण होते चलना है। मुरली आप सुन रहे हैं 70 साल से और निर्माण 7 दिन का भी नहीं हुआ, तो क्या फायदा है भाई। खूब सारी आपने प्रदर्शनी बना ली, खूब सारे भवन बना लिए, और 2 भी आपस में एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, तो क्या काम का। सोचो। तो बाबा कहते हैं शरीर का भान भी खत्म होता जाएगा यदि आप इस प्रकार की आत्मीयता रखेंगे एक दूसरे से। फिर माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। अरे कहाँ की माया और कहाँ के बुरे संकल्प भाई। जब आप सबको आत्मा समझ के प्यार से चलेंगे तो कितनी जल्दी निर्माण होगा। और अभी तो देखो 85-86 साल निकल गए, लेकिन 2 भी आपस में मिले हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाबा तो हमको सारा संसार घुमा रहे हैं, हम देख रहे हैं। बाबा दिखा रहे हैं हमको कि देखो बच्चे क्या निर्माण हो रहा है। बस मुरली को सरलग पढ़ लिए, समझे कि नहीं समझे, वो वही हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा की तरह मुरली भी पढ़ लिए। ये भक्ति के संस्कार बिल्कुल खत्म नहीं हुए। जब तक भक्ति के संस्कार खत्म नहीं होंगे तब तक निर्माण नहीं होगा। बाबा ने कहा यदि आत्मीयता को बढ़ाओगे, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या हुआ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ढेर सारा ज्ञान नहीं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब हुआ आत्मीयता, अपनापन। जब ऐसा अपनापन होगा तो क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी, बाबा कहता है। फिर कोई मेहनत ही नहीं रहेगी भाई। मैं आत्मा स्वयं को रात के 2 बजे से निहारता बैठता हूं कि मैं कहां तक बना हूं। ये रात्रि का समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस समय बिल्कुल साइलेंट होता है, सब तरफ सब सो रहे होते हैं। देखो, और उसी समय हम खूब मनन चिंतन करते हैं। बाबा की याद में ऐसे प्रेम के आंसू बह रहे होते हैं, जो अद्भुत मिलन होता है। आप करके देखो भाई, करके देखो। देखो आप सब तो भाई कभी जो है बस मुरली क्लास में हड़बड़ी जाना है, सेंटर जाना है, मधुबन मिलने जाना है, बस ये हड़बड़ी में रहोगे हैं तो क्या थकोगे। अंदर की हड़बड़ाहट, अंदर का विघ्न ही आपको नींद की ओर ले जाता है। और यदि आप अंदर पूरी तरह अपने आप को बाबा की याद से सुरक्षित रखे हैं तो आपको ढेर सारे भागने की, नींद लेने की, ढेर सारा खाने की, इधर उधर भागने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप आत्मा एकदम स्थिर हो जाएंगे, मोस्ट स्टेबल माइंड हो जाएंगे। आपका ही मन आपको इतना सहयोग करेगा, इतना दिव्य बनाएगा, यही मन बहुत काम आएगा। सारी दुनिया में तो कहते हैं इस मन की हत्या कर दो। अरे नहीं भाई, मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है ना भाई। बड़ी समझने की बात है। अच्छा भाई, ओम शांति।
बाबा ओम शांति से मुरली शुरू करते हैं, वो शांति की बात अच्छे से समझ कर फिर मुरली सुनना भाई। बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप बैठ किसको समझा रहे हैं? रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय परमात्मा शिव बाबा के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को भाई ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। कौन सा तीसरा नेत्र? आत्मीयता, आत्मा के भाव। इसे स्थापित करने में और कितने बरस लगेंगे भाई? पूछो अपने आप से एक एक। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया तो बदलने वाली है ना। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन है बदलाने वाला और कैसे बदलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। माने वो आत्मीयता के भाव ही नहीं है। तो आत्मीयता वाली दुनिया आने वाली है, कैसे समझेंगे? तुम बच्चों को तो अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना भाई, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, कैसी दुनिया आती है और कैसे बन जाती है। बाबा कहते हैं यह है ज्ञान की सैक्रीन। कितना मीठा ज्ञान बाबा का। सैक्रीन का देखो एक बूंद भी कितना मीठा होता है। तो ज्ञान का भी एक अक्षर है मन मना भाव। अब यहां पर मन मना भाव का अर्थ बहुत अच्छे से समझना। ऐसे कार्य करो जो सबके मन को भा जाए, ऐसे बोल बोलो जो सबके मन को भा जाए। देखो मन मना भाव का अर्थ और अच्छे से समझना। ऐसी पिछली मुरलियों में मन मना भाव के अर्थ कई प्रकार से बाबा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाए, बाबा ने समझाया। बहुत अच्छे से समझना। जब हम रात को 2 बजे उठकर बाबा को याद करते हैं ना, तो आत्मा बिल्कुल पावन बनती ही है। आप करके देखो, इतना हल्के रहेंगे आप। बाबा कहते हैं ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मन मना भाव। यह अक्षर सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब इसे रट तो लिए, लेकिन आत्मा समझे क्या अभी तक? देह का भान मिटा क्या? देह के श्रृंगार का जो ओना है वो मिटा क्या? सोचो, देह का भान मिटा क्या? बस आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो आप 85 साल से सुनते आ रहे हो, लेकिन कितना निर्माण किया पूछो अपने आप से। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। तो शांति धाम कहाँ? ऊपर। सोचने की बात है। शांति को धारण करना, हाँ, कैसे धारण करेंगे? जब किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं, जब आत्मा समझेंगे स्वयं को और सबको, तो शांति आएगी। सोचने की बात है। शांति आएगी तो सुख होगा, शांति में ही सुख है भाई। तो बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। स्वर्ग का वर्षा देने मतलब सब स्वयं में स्थित हो जाओ, किसी भी किस्म का वर्ग भेद ना हो। वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, सब मेरे हैं। ये हो गया स्वर्ग। और पार्टिकुलर वो मेरा है और ये खराब है, ये हो गया वर्ग भेद। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। कैसे खुशी मौज में रहेंगे भाई? हाँ, जब मैंपन खत्म होगा। अभी बहुत बारीकी से देखना, हम तो सारी दुनिया घुमा रहे हैं बाबा, एक भी ऐसी आत्मा नहीं मिल रही है जिसका मैंपन खत्म हो गया हो। हाँ, एक भी आत्मा नहीं मिल रही है। अब कौन है, जरा आगे आओ भाई। हमको तो अभी एक भी आत्मा नहीं मिली है, इसलिए केवल बाबा के सिवाय और कोई याद आता ही नहीं है। अब वो मिले बाप समान कोई तो फिर उसे हम देखें भाई। तो बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना भाई। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है।
ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। बाबा देखो कैसे मीठे बच्चे कह रहा है, क्या आप मीठे थे क्या? पूछो अपने आप से, कितने विषय विकारों में पड़े हुए थे, कितने लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन बाबा ने क्या कह के पढ़ाया? मीठे बच्चे। क्या भाव रखे बाबा ने अपने अंदर? तो बाबा कहते तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का सत्य परिचय दे रहा। बाबा कैसा है भाई? सत्य परिचय मतलब बाबा बिंदु है, परम धाम में रहता है, हो गया क्या परिचय? सत्य परिचय जैसे बाबा हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसा हम सबके साथ करें, ये होगा बाबा का सत्य परिचय। अभी व्यवहार कुछ और है, ढेर प्रदर्शनी लगा लिए, ढेर भवन बना लिए, उससे थोड़ी कुछ हो जाने वाला है। प्रदर्शनी मतलब क्या हुआ? बाबा का व्यवहार प्रदर्शित करो अपने व्यवहार में। तो बाबा कहते देखो मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। जीवन मुक्ति की खुराक क्या है भाई? जो हरेक आत्मा दुखों से परेशानियों से मुक्त हो जाए आपका सत्य ज्ञान सुनकर। ज्ञान क्या है? सच्चा व्यवहार। बताओ, सोचो, सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। सतयुग में मतलब जब सब सच बोलने लग जाएंगे, जब सब सत्य में स्थित रहेंगे तो जीवन मुक्त रहेगा। वो था पहले, अभी खत्म हो गया, बाबा फिर से आके निर्माण कर रहा है। तो बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतेंद्रीय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां कौन है भाई? ऐसा नशा चढ़ रहा है मुरली सुन के, अरे वो गोप गोपियां मैं ही हूं। मैं कहाँ लटका पड़ा हूं भाई? शौक में, शान में, अरमान में, ओ अभिमान में, अपमान में लटका पड़ा हूं। देखो, किसी ने जरा सा अपमान कर दिया तो उसी में लटके हैं, किसी ने सम्मान दे दिया तो उसी में लटके हैं। ऐसा थोड़ी है भाई। अतीन्द्रिय सुख उसको मिलेगा जो इंद्रियों से परे रहेगा। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब शरीर के भान में रहते हैं। अशरीरी तो केवल एक बाबा है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारे लिए तिरी पर सौगात ले आया हूं। तिरी माने हथेली पर। हथेली माने कर्म, कर्म का प्रतीक है ये। कर, कर हाथ, कर कहते हैं इसे, कर कहते हैं, हाथ कहते हैं, हथेली कहते हैं। मतलब हथेली पर सौगात लेके आए माने तुम्हारे कर्म के दर्शन कराने आए हैं कि तुम क्या कर्म कर रहे थे देह के भान में रहकर, उसे देखो। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात बाबा कहते हैं मेरे पास ही रहती है। तुम तो शरीर के भान में जन्म जन्मांतर बस देह के श्रृंगार में, देह के आकर्षण में फंसे पड़े रहते हो, है ना भाई? बाबा कहता है कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं। फिर रावण शब्द बोला बाबा ने। क्यों तुम बोल रहे हो रावण? तो बाबा को बोलना पड़ रहा है। फिर रावण छीन लेता है, मतलब विषय विकारों में तुम फंस जाते हो। अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए भाई। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। जानते हो ना भाई? इस नशे में रहते हो सारा समय। मोस्ट बिलवेट बाप से विश्व की बादशाही मिल रही है, यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, यह अभी का ही गायन है ना भाई। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। कब मनाई जाएंगी भाई? जब विदेही अवस्था में रहना शुरू करेंगे। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहां ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहां से आई? यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है, कैसे उलझे हैं लोग, और हमको बाबा ने कैसे निकाल दिया भाई सबसे। देखो कितनी खुशी की बात है।
बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, डंडाधोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो, जैसे आशिक और माशूक होते हैं। बताओ, ऐसी याद आती है क्या बाबा की? पूछो अपने आप से, कितना धोखा दे रहे हो अपने आप को। ऐसे आशिक और माशूक की तरह जिसको याद आएगी ना, तो बाबा के बोल के सिवाय दूसरा बोल कोई निकलेगा ही नहीं कि ये ऐसा है वो वैसा है। वह तो वो आशिक और माशिक एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक और वह उनका माशूक होता है। यहां तो वह बात नहीं है भाई। यहां तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। कितना ढूंढ रहे थे भाई बाबा को। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो, ढूंढते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। हाँ, गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो बात समझने की है। अभी भी बस जरा सुख मिला तो भगवान को भूल जाते हो, सुख में पड़ जाते हैं। सतयुग में तो अपार सुख रहेगा तो कहां से याद करेंगे। याद करने का समय तो अभी है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। हाँ, कोटों में कोई ही बाबा को जान पहचान पाता है, बाकी तो ढेर के ढेर देह के भान में रहते हैं, तो सारी दुनिया तमो प्रधान। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये मुख्य ज्ञान है, इसमें पूरा ज्ञान समाया हुआ है। और फिर साथ साथ क्या है, दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे कैसे ये लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे जो चित्र में देख रहे हो। ऐसे बस श्रृंगार करने से थोड़ी लक्ष्मी नारायण बन जाओगे कि मुकुट पहन लिए और बस अच्छे अच्छे चमकीली ड्रेस पहन लिए तो लक्ष्मी नारायण बन गए। नहीं, आत्मा वैसी बने भाई, अपने लक्ष्य से ना हटे। हाँ, नहीं तो बस वो सम्मान हुआ, एक तो मुकुट पहना लिया, जो ताली बज गई हो गया, तो उसी में खुश हो गए। नहीं, इस पढ़ाई में मुख्य बात किसकी है, याद की है। क्या याद रखना है और क्या भूलना है, मूल बात। ऊंचे तो ऊंचे बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। बाबा कितना मीठा ज्ञान सुना रहे हो। ये पवित्रता का ज्ञान तो बाबा ने ही सुनाया। कितनी ऊंची पूंजी दी हमको बाबा ने। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। बाप कहते हैं, देखो बच्चे, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तो तुम्हारे अंदर विष नहीं रहना चाहिए ना भाई। जब विश्व का मालिक बनाने आए हैं, कृष्ण जी को दिखाते हैं 5 मुख वाले सर्प पर डांस किया, तो फिर सोचने की बात है। तो विष रहना चाहिए क्या तुम्हारे अंदर? जिसके अंदर जरा भी विष रहेगा वो विश्व का मालिक नहीं बन सकता। जीत हासिल करनी है। इसलिए अब मुझे याद करो, बाबा कह रहा है, तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। जितना बाबा की याद में रहोगे उतना पाप कटेंगे, उतना ही खुश जिंदगी होगी। मस्ती वाली रूहानी मस्ती रहेगी, अंदर की मस्ती रहेगी भाई। पतित पावन बाप कहते हैं, देखो बच्चे, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े भाई। बाबा ही दुख हरता सुख करता है, तो बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, ये मिलन का युग है। संगम यानी मिलन, बाबा से मिलते रहो हमेशा, हर घड़ी, अंदर अंदर चुप्पी से मिलते रहो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए भाई। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी है। बेहद का भाव हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब ना सुना और ना पढ़ा है ना भाई। तो भाई मैंने इस शरीर में
ऐसा दाना डालो जो कभी भी बीमार ना पड़े और सदा बाबा की याद आती रहे। नहीं तो आप ऐसा खिलाओगे तो बीमार पड़ेगा, तो बार बार बीमारी याद आएगी। तो भगवानुवाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए ना भाई, धारणा करनी चाहिए ना, पूरी रीति पढ़ना चाहिए ना अच्छे से। देखो पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है, अपने को देखना चाहिए। हाँ, बाकी दुनिया में तो नंबरवार रहेंगे, तो आप दुनिया को देखते रहोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। कौन बना है, अरे कौन बना है अभी, अरे सब ऐसा ही है, ये जब करते रहोगे तो आप कभी भी अपने को उत्तम नहीं समझोगे। तो देखो मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं व कनिष्ठ हूं, ऐसे चला मत लो। किसी ने तारीफ कर दी तो हाँ, अरे अपने को देखो। किसी के तारीफ से क्या होता है, बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, पूछो अपने आप से। रूहानी सर्विस करता हूं, अरे हमने ढेर लाखों लोगों को ज्ञान सुना लिया और हम खुद नहीं बने। खूब सारे हमने महल भवन बना लिए, खूब प्रदर्शनी लगा ली, म्यूजियम बना लिया, ढेर सारे हैं, और खूब जगह जगह घूम लिए, उससे थोड़ी होता है। पूछो रूहानी सर्विस करता हूं। देखो रूहानी सर्विस अलग बात हो गई, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। सर्विस किसे कहेंगे, जो बाप समान बनेगा उसे सर्विस कहेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो आया ही हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। अब देखो बाबा इशारे दे रहे हैं, तो तुम रोज सर्विस करने के लिए यह रथ लेते हो, ऐसा महसूस होता है? बाबा कहते हैं देखो इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं, मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं। देखो बाबा, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना भाई। देखो बाबा कह रहा है, बस जैसा बाबा कह रहा है वैसा समझते जाना है। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। हाँ, बाप का फरमान है। देखो बाप का डायरेक्शन क्या है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं, बाप कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। तो मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक कहां पर है भाई, ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के बीच। हाँ, यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है ना भाई। जो भी आत्माएं, उन सभी का तख्त या भ्रुकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। तो जब आप ही खुद याद में नहीं रहोगे तो कहां से लोगों को याद आएगी भाई। याद से ही जंक उतरनी है। सोने में जब देखो अलाई पड़ती है तो क्या होता है, सोने की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही तुम आत्माओं में भी जंक पड़ने से तुम क्या हो गए हो, वैल्यूलेस हो गए हो। तुम्हारे में कोई गुण नहीं रह गए। तब तुम गाते हो मुझ अवगुण हारे में कोई गुण नहीं, ऐसा कहते हो। अब फिर पावन बनना है, माने अवगुणों से तुम हार गए हो। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। भाई कौन सा तीसरा नेत्र मिला है, भाई भाई की दृष्टि मिली है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो।
भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव अर्थात आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी ऊपर से आए हो भाई। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। कहते हैं ना भाई, हिम्मते मर्द मदद दे खुदा, ऐसा कहते हैं ना। तो यह प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं, आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो केवल रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं, क्या कि अपने को आत्मा समझो। देखो, तुम नंगे आए थे, फिर यहां शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया, अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है, यही मेहनत करनी है। तुम बच्चों को अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है भाई। चैरिटी बिगेन्स एट होम, पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है भाई, मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही है फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा भाई। ताली तो दो हाथ से बजती है ना, एक ने मुक्की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वहां पे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। तो बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों तरफ देखो, माने आत्माओं की तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी भाई। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। हाँ, तीसरा नेत्र कौन सी? आत्मा। बाबा भी तुम आत्माओं को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखें ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनने वाले हो। अच्छे से समझो भाई, इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगम युग है भाई। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है भाई। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना भाई। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम आत्मा समझती हो ना भाई कि परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूं, आत्माएं भी कहते हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव आदत डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। भाई हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया है, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। देखो मैं बंधायमान हूं, बच्चों को बैठ समझाता हूं, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। भाई यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी।
याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा भाई, ओम शांति। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी सार को बहुत ध्यान से सुनकर एक्यूरेट पालन करना है, तब तो सार सुनने का मतलब है भाई। और यदि पालन नहीं किए तो क्या है, मुरली बस ऐसे ही रामायण की तरह पढ़ लेंगे जैसे दुनिया में लोग रामायण पढ़ते हैं। हाँ, तो सार क्या है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। हाँ, तो भाई करना है ना, आत्मा को देखने का, आत्मीयता बढ़ानी है। आत्मा को देखना मतलब आत्मीयता बढ़ानी है। आत्मा को देखना मतलब शांत स्वरूप आनंद स्वरूप में देखना है। कोशिश करनी है कि सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को नहीं। तो क्या होगा, क्रिमिनल ख्याल नहीं आएंगे, बुरे संकल्प खत्म हो जाएंगे। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए जब तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। अगर तुम चुप रहेंगे तो दूसरा आपे ही चुप हो जाएगा। अच्छा भाई, फिर वरदान, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। भाई यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। हाँ, कथनी अलग और करनी अलग नहीं। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना अर्थात फॉलो फादर कर, सपूत और समान बनना। तो वरदान में कितनी पॉइंट आई भाई, उसे अच्छे से रिपीट सुनना। फिर स्लोगन, खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। भाई जनवरी मास ब्रह्मा बाबा की तपस्या का मास है भाई, और हमें अव्यक्त होना है तो लवलीन स्थिति में अनुभव करो। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि क्या है, न्यारा बनना। दुनिया में कहते हैं ना भाई, फला व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ, जब शरीर से न्यारा मतलब अलग हुआ। तो जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी न्यारी प्यारी आत्माएं ही लवलीन स्थिति का अनुभव कर सकती हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।